गुरु छठे भाव में जाएगा। छठा भाव रोगिण शत्रु का होता है। ठीक है। और गुरु की ना आदत है कि जिस भाव में जाता है ना, जिस भी भाव में, वहां की ना एक्सपीरियंस बहुत अच्छा इकट्ठा करता है। वो अलग बात है कि उस भाव से रिलेटेड उसके पास कामयाबी हो या ना हो, लेकिन उस भाव का एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा होता है। तो छठे भाव में ना हम कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति दूसरों को रास्ता बहुत अच्छा दिखाना जानता है। चाहे खुद के पास पैसों की कमी हो, वो बात अलग है। रास्ता दिखाने का मतलब ऐसा व्यक्ति नेचुरल प्रॉब्लम रिजॉल्वर होता है। जैसे लगन का बृहस्पति है। ठीक है। चाहे पढ़ाई लिखाई उसकी बहुत ज्यादा है या नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपको गाइड कर देता है। दूसरे भाव का बृहस्पति है। फैमिली से रिलेटेड चीजें, रिलेशनशिप से रिलेटेड चीजें, पैसों से रिलेटेड मुद्दे, अब वो गाइड कर सकता है, चाहे उसके पास खुद इस चीजों की वो हो। ठीक है ना। ऐसी तीसरे भाव का बृहस्पति बहुत अच्छा कंसल्टेंट होता है। तो छठे भाव का बृहस्पति ना प्रॉब्लम रिजॉल्वर, क्योंकि छठा भाव रिप्रेजेंट ही उसको करता है, रोग ऋण शत्रु को। बिजनेस का जो एक्सपेंशन होता है वो भी छठे भाव से देखा जाता है, क्योंकि 10वें से 9वां हो गया। जुपिटर यहाँ पर नेचुरल एक सलाहकारी वाला मोड लिए रखता है, लेकिन आलसी होगा। बृहस्पति का देखो स्वभाव ही ऐसा है। अब अगर बृहस्पति को थोड़ा सा इमेजिनेशन में लेके चलो, तो एक साधु स्वभाव का व्यक्ति है, जो दिमाग बहुत अच्छा चलाना जानता है, लेकिन जहाँ बिल्कुल हार्ड वर्क की बात आएगी वो नहीं करेगा। तो छठा बृहस्पति आलसी होता है। और ये चीज हमें भी पता है कि आलसी व्यक्तियों के पास जुगाड़ बहुत ज्यादा होते हैं। कुछ हद तक आप वैसे ही समझ लो। इसके पास हर प्रॉब्लम से निकलने का उपाय है, क्योंकि मेहनत नहीं करना चाहता है। ठीक। तो लाल किताब के अनुसार छठा भाव का जो मालिक है वो बुध है और केतु है। ठीक है ना। केतु बृहस्पति का दोस्त भी है, बराबरी का ग्रह भी है। और जो बुध है वो बृहस्पति का दुश्मन है। लेकिन बुध का आदत है, बुध अपना घर खराब नहीं करता। ठीक। और छठा घर राहु का एग्जॉल्टेड हाउस माना गया है लाल किताब में। ठीक है। तो और शुक्र का नीच घर है। हम्म, बहुत सारे इकट्ठे हो गए। हाँ, छठे और 12वें में हमेशा आपको बहुत ज्यादा इकट्ठे मिलेंगे। छठे और 12वें घर का रोना ही है कि ज्यादा प्रभाव रहता है। जब 12वां घर पढ़ेंगे उसमें भी ये बातें आएंगी। तो जो यहाँ के नीचे है वो वहां पे जाके उच्च हो जाएंगे, और जो यहाँ के उच्च है वहां जाके नीचे हो जाएंगे। तो छठे भाव के बृहस्पति के अंदर ये चारों ग्रहों के असर देखने को मिलेंगे: केतु, राहु, शुक्र और बुध। ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें देखने को मिलती है। और लेकिन जुपिटर की आदत है, जुपिटर खुद किसी से दुश्मनी नहीं करता। लेकिन शुक्र की जैसे नीच हरकत आ गई, तो नीच शुक्र है, तो थोड़ा सा फ्लर्टी नेचर, दोस्त बनाने वाला इस टाइप का, सखी तबीयत जैसे बोलते हैं, उस टाइप का तो होगा। केतु की वजह से या बुध की वजह से नेचुरल गाइडेंस देने वाला ग्रह भी होगा। राहु का आने की वजह से बृहस्पति एक आलसी ग्रह का रोल भी प्ले कर देगा यहाँ। तो हम कहते हैं व्यक्ति का जो वेट है ना, क्योंकि छठा भाव किसको रिप्रेजेंट करेगा? लोअर बैक को रिप्रेजेंट, कमर को रिप्रेजेंट करता है, लिवर को रिप्रेजेंट करता है, और बृहस्पति का काम है बढ़ा देना। तो बृहस्पति आप दो दो रोल प्ले करेगा, या तो वेट को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा या बहुत ज्यादा स्क्यूज कर देगा। इम्बैलेंस करेगा, वेट को बैलेंस नहीं करेगा। और छठे भाव के बृहस्पति में सबसे बड़ी आपकी जरूरत यह है कि आप किसी भी तरह अपने वेट को बैलेंस रखें। ये छठे भाव का बृहस्पति अपने आप ही अच्छा फल देना शुरू कर देता है। वैसे छठे भाव का बृहस्पति वैसे भी एक तरह से मानो ठीक ही होता है, कोई खराब नहीं। ऐसे व्यक्ति की जुबान जो है
उसका इन्हें ध्यान देना चाहिए। कभी कभी ऐसा व्यक्ति जाने अनजाने में कुछ भी बोल जाता है, तो उस चीज को, वो चीज इसको नुकसान दे सकती है। कभी कभी बड़ी बड़ी कमिटमेंट भी कर जाता है जो इनके बस की नहीं होती। तो हम कहते हैं बृहस्पति इन सिक्स्थ, बुध सेकेंड हाउस में आएगा तो पिता की आयु को खतरा होगा। फादर की जो धन दौलत है वो बर्बाद हो सकती है। बृहस्पति 6 में आ जाए, बुध 12 में आ जाए सेम टाइम पर, तो फादर की एज को तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन उनका पैसा बर्बाद होगा, या ये व्यक्ति कर देगा। अब बृहस्पति की हालत छठे भाव में आवारा कुत्ते जैसी हो जाएगी, जो अब घर घर जाके भौंक के खाना मांगेगा। इसलिए छठे बृहस्पति वाले को बहुत ज्यादा मेहनत किए बिना रोटी नसीब हो जाती है। अब ये चीज सुनने में अच्छी लगती है कि हाँ, इसको ना लाइफ में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं देखनी पड़ेगी, लेकिन यही उसके आराम आराम खोर बोलते हैं जिसे, वो उसका कारण बन जाएगा कि इसको ना जरूरत ही नहीं पड़ रही, इसको लगता है कि सब कुछ चल तो रहा है, क्या फायदा मेहनत करके। लेकिन उस वजह से ये बड़ा मेहनत कर ही नहीं पाएगा। वो अलग बात है कि दूसरों को बहुत अच्छी सलाह दे देगा। ठीक है ना। तो समाधि की चीजें, परलोक में मतलब इमेजिनेशन में खोया रहना, ये इसकी आदत हो जाएगी। ठीक है ना, इमेजिनेशन में तो ये महलों में रह लेगा। समझो ना, आलसी है, मेहनत नहीं करना चाह रहा, हाँ, वैसे ही सब कुछ नसीब हो रहा है बैठे बैठे, तो इमेजिनेशन की दुनिया में तो मेहनत करेगा ही ना। लेकिन प्रैक्टिकली शानो शौकत जुटा ले अपने दम पर, ऐसा मुश्किल रहेगा। फिर इमेजिनेशन राहु का पाठ किया जाता है। हाँ जी। ठीक है ना। तो वैसे लाइफ स्मूथ रहेगी, लेकिन नगद पैसा, गोल्ड, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पीछे फादर से मिला है तो अलग बात है, वैसे कोई गारंटी नहीं होती। मतलब असल बात यही है कि छठे बृहस्पति वाले को किसी भी तरह मेहनत करनी जरूरी होती है, किसी भी तरह। ठीक है ना। इज्जत भी ये पालेगा कैसे ना कैसे करके। ठीक है, यहाँ पे कहते हैं हम कि गणेश जी की पूजा करना अच्छा रहता है। जैसे अ, गणेश जी केतु माने जाते हैं, गणेश जी का जो हम्म। चूहा है वो भी केतु माना जाता है। तो ऐसे गणेश जी जो चूहे पे सवार हो, ये इस युति को गुरु केतु की युति माना जाता है। गणेश जी अगर गरुड़ पे सवार हो जाए, कभी शायद आपने शायद ही कभी वो फोटो देखी हो, गणेश जी गरुड़ पे भी होते हैं। जब गणेश जी को कोई लंबा रास्ता तय करना है, उस टाइम वो चूहा नहीं होता, उस टाइम गरुड़ लेते हो। उस युति को बोलते हैं बृहस्पति और बुध, जो कि मंद युति होती है। ठीक है ना। तो कुंडली में बृहस्पति और बुध की युति बन जाए, तब भी ऐसे मूर्तियों की पूजा की जाती है। मंद युक्ति मतलब खराब। हाँ जी। उस टाइम भी चूहे पे सवार गणेश जी की पूजा करनी चाहिए ऐसे व्यक्ति को जिसके गुरु और बुध आमने सामने आ रहे हो, कंजक्ट हो,
दो पाँच नौ बारह ग्यारह में बुध आ जाए, तब भी केतु लाके उसे शांत किया जाए। ठीक है। आपने बोला तो 5 9 11 में बुध आ जाए या आमने सामने हो जाए, जब ये युति बन जाए तो गरुड़ वाले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए? नहीं, चूहे चूहे, वाले। ओके। चूहे वाले गणेश जी के। ठीक है ना। तो ये चीज समझी जाती है। हाँ जी। तो ये चीज आ गई। बिहेवियर के हिसाब से ऐसा व्यक्ति खुले मिजाज का होगा, थोड़ा दानी तबीयत का भी हो सकता है, दान देने वाला, चीजें करने वाला, और पैसा जोड़ने में इंटरेस्टेड नहीं होगा बहुत ज्यादा। ठीक है ना। और इसके अलावा वही वाली चीज है कि हाँ, बिना मेहनत की चीजें मिल जाएंगी। ऐसे व्यक्ति की जो टेस्ट बिट होती है ना, वो भी थोड़ी अजीब होती है। टेस्ट सेंस जो होती है ना, जैसे ऐसा माना जाता है 6 तरह के टेस्ट होते हैं। छठे भाव के बृहस्पति में कभी कभी टेस्ट सेंस ही उड़ जाती है, कि उसको जो मिल जाए वो खा लेता है, उसको स्वाद का नहीं पता चलता लाइफ में। इसको दोनों तरह से लेके चलो, कि एक तो खाने के मामले में स्वाद नहीं पता चल रहा है, और लाइफ का भी उसे कोई स्वाद नहीं पता चल रहा है, एक तरह से बेरंगी दुनिया भी वो जी सकता है। सिंपल सी बात है ना, पेट खराब होगा तो स्वाद खराब हो जाता है। जुपिटर को मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे आलसी है कि भाई ये काम नहीं कर रहा, तो उसका असर ऐसे मान लो, लेकिन उसकी वजह से कई बार एक तरह की लाइफ ये जिए जा रहे होते हैं। ठीक है ना। और जब आपके पास कोई क्लाइंट आए कहे कि मेरी टेस्ट सेंस खराब हो रही है, तो भी आप समझो कि छठा भाव इसका खराब हो रहा है। और उसका सबसे बढ़िया उपाय हमेशा कड़वे खाने होते हैं, कड़वी चीजें। ठीक है ना। कुछ लोग होते हैं जो नमक नमक ही खाते हैं, उनको हर चीज में नमक चाहिए, तो उनका भी छठा भाव खराब है, सूर्य भी खराब है। तो कड़वी चीजें खा के, नीम हो गई, करेला हो गया, गिलोय हो गया, इस टाइप की चीजें, बिटर थिंग्स उसको फायदा देते हैं। रिश्ते में लगने वाले अ, भांजे, धोते, मामे, केतु की जो चीजें आ गई, वो किस्मत का फैसला करते हैं, मतलब उनके साथ अच्छे संबंध इन्हें रखने चाहिए। बुजुर्गों के नाम पर दान देना इनके लिए बहुत अच्छा होता है। अगर ऐसा व्यक्ति अपने बुजुर्गों की इज्जत कर रहा है, देखो जुबान की वही वाली बात आ गई, अपने बुजुर्गों की इज्जत कर रहा है, उनके बैठे बैठे गालियां नहीं दे रहा, इवन उनको ये समझ रहा है कि भाई मेरे तो बड़े बुजुर्ग बहुत अच्छे थे जो ये सारे काम कर गए। दोनों तरह के लोग तो आपको देखने को मिलते हैं। तो समझ लो छठे भाव का बृहस्पति खराब यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। क्यों? अब इसको दोबारा वहीं पे लेके जाओ रिपीटेशन में, कि भाई इमेजिनेशन में बैठा हुआ व्यक्ति क्या सोचेगा, भाई काश मैं इतना अमीर होता। क्यों होता? अगर पिछले कुछ छोड़ गए होते तो बेकार लोग थे, क्या छोड़ के गए होंगे? या वो ये छोड़ सोचेगा बैठ के कि भाई जितना भी है बहुत कुछ छोड़ गए, किसी तरह मैं सरवाइव कर रहा हूँ अच्छे से। तो जितना उनके नाम को अच्छा बोलने वाला, उनके नाम पर दान करने वाला। लेकिन ये जो दान वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये थोड़ा सा झूठ से बना है। कि हो सकता है कि मैं अपने पितरों को, अपने बुजुर्गों को लाइक नहीं करता, लेकिन फिर भी एक डर के मारे, कंसल्ट के मारे, किसी के पंडित जी के कहने की वजह से, श्राद्धों के डर के मारे मैं दे रहा हूँ। ये उपाय नहीं है।
अपनी भावना उस तरह की बनानी पड़ेगी। कुछ फैमिलीज में, खानदान में पीछे से सिखाया जा रहा होता है कि आपके बुजुर्ग बहुत अच्छे लोग थे, आगे से वो चीज पास की जा रही होती है। ये अपने आप में बड़े उपाय होते हैं कि हम अपने ही डीएनए का, अपने ही शुक्र का सम्मान कर रहे हैं। अब कई बार पीछे से ये समझाया जाता है कि हम तो है ही लूटमार घराने से। तो छठे बृहस्पति में ऐसे व्यक्ति को अपने बुजुर्गों की अच्छाइयों को जानना पड़ेगा। ज्योतिष क्या कर रहा है? ज्योतिष में ना कोई भी शॉर्टकट मेथड नहीं है, सारे मेथड लंबे हैं आयुर्वेद की तरह। तो भाई जानो, और उसको फिर अपने अंदर उतारो और उसको फॉलो करके देखो, वो खराब नहीं है। और छठा बृहस्पति इस बात को कहीं ना कहीं कह भी रहा है, प्रूफ भी कर रहा है कि आपके बुजुर्ग जो हैं, बड़े बुजुर्ग, आपके पिता, दादा, परदादा, कुछ रॉयल खानदान से रिलेट करते रहे होंगे, या कुछ बड़ी चीज या बड़ा ओहदा वो हासिल करके गए हैं, लेकिन फिर भी आपको नेगेटिव चीजें ज्यादा नजर आ रही हैं। अगर कोई छठे बृहस्पति वाला ये कहता है कि मेरे फादर बहुत जल्दी कम उम्र में एक्सपायर हो गए थे मेरी, तो उसका बृहस्पति अच्छा नहीं है। हम्म। क्योंकि पिता का साथ लंबी उम्र तक चलना चाहिए। अगर व्यक्ति अच्छा बृहस्पति लेके बैठा है, तबीयत, मतलब सिंपल सी बात है, छठे बृहस्पति वाले की जो बिहेवियर है, सोच है, वो अच्छी है, तो उसको फादर का साथ लंबा मिलेगा। अगर वो सोच से ही निकम्मा है, नकारा है, तो उसे फादर का साथ कम मिलेगा। ठीक है। इससे जज कर सकते हैं कि अच्छा है या नहीं अच्छा। मैं सारे पॉइंट वही बताता चल रहा हूँ ना इस चक्कर से। हाँ जी। ये सिर्फ सिक्स्थ गुरु की है ना, और कोई नहीं है ना? और कोई नहीं। ठीक है। केतु से रिलेटेड कारोबार, केतु से रिलेटेड जानदार चीजें फायदा देंगी। अब वही वाली बात है, गणेश, बृहस्पति आ गए, कहने को तो चूहा हर घर में फिर रहा है, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर गणेश जी आते हैं, चूहे की भी वैल्यू हो जाती है, दुनिया पूछती है। यानी यहाँ पर केतु से रिलेटेड चीजें या आपके बच्चे इतनी तरक्की कर सकते हैं कि उनका मान सम्मान बढ़ जाए। लेकिन गरुड़, यानी लड़कियां, इन ये चीजें आपको नुकसान दे सकती हैं। अब इसे आप, लड़कियां हर फॉर्म में लेके चलो। एक तो जो मैंने सिंपल सा बताया, सखी तबीयत, हम्म। लड़कीबाजी, उस चीज में नुकसान। घर की बहन बेटियों से भेदभाव करना आपको नुकसान दे सकता है, उनसे नहीं लड़ना। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है। तो उसको यहाँ पर गरुड़ बोल दिया गया। वैसे छठे बृहस्पति के बारे में एक बात कही जाती है कि ऐसा व्यक्ति जिस इंसान पर दाव लगाए ना, वो हल्का खाली नहीं जाता। मतलब लाल किताब की भाषा से कहती है, महंगे परिंदों का कारोबार। ठीक है ना। तो ऐसे लोग दाव लगाते हैं लोगों पर कि कल को तू बड़ा होने वाला है, मेरे को मालूम है। इनका दाव बहुत स्ट्रांग होता है। तो जो बड़े बड़े ये लोग होते हैं ना, जो क्या कहते हैं, फंडिंग करते हैं, एक छोटी सी कंपनी इसको फंड कर देते हैं, पता है कि इनको ये कंपनी बड़ी जाने वाली है, ये छठे बृहस्पति वाले होते हैं। क्यों? आलसी हैं पहली बात, काम नहीं करना, लेकिन हम्म। दूसरों को पैसा दे के उनको बड़ा करना है। इनको महंगे परिंदों का कारोबार करना आता है कि भाई किसको बड़ा बनाना है, किसको छोटा बनाना है। इनकी पैसा होगा तभी परख कर होती है पाएंगे। ना, हाँ। कुछ मामलों में इनकी परख बहुत अच्छी होती
हाँ, पैसा होगा तो कर पाएंगे, बिल्कुल बात सही बात है आपकी। लेकिन जरूरी नहीं है ना, बात मैं ये कह रहा हूँ कि परख बहुत अच्छी है। अभी परसों मैं क्लास दे रहा था मनी से रिलेटेड, वो एक क्लास चल रही थी उपायों की। तो उनको मैंने बताया कि भाई पैसा कमाने के तरीके, बस वो उसी तरह से चल रहे थे। तो मैंने कहा कुछ लोग होते हैं जो रिसोर्सेज पे कब्जा कर लेते हैं, वो तो अमीर हो जाते हैं। कुछ लोगों के पास इतने बड़े लोगों के नेटवर्क होते हैं, वो उससे अमीर हो जाते हैं। ठीक है ना। छठे बृहस्पति वाले को ये सारे तरीके पता है, क्योंकि उसको खुद नहीं उठना, तो उसको ट्रिक्स पता है सारी। तो ये चक्कर पड़ता है। छठे भाव का बृहस्पति वाला व्यक्ति कुंडली के जिस भाव में बुध हो उसको अच्छा कर ले। नेचुरल जो अपने बुध होते हैं, घर की बहन बेटियां, अपनी जुबान, इन सबको चीजों को ठीक कर ले, पूरी जिंदगी ऐश मारेगा। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है छठे बृहस्पति के साथ, कि ऐसे व्यक्ति मतलबी होता है। चाहे उसकी खुद की जिंदगी बहुत अच्छी हो, वो तुम्हें बहुत सारे गिफ्ट दे रहा है, लेकिन वो उसका मतलब है जब तक दे रहा है। थोड़ी सी ये मीन वाली चीजें छठे भाव की बृहस्पति के अंदर होती है। लेकिन सिंपल सी बात है, हमें तो पढ़ने से मतलब है, तो उसको बुध अपना अच्छा करेगा तो जिंदगी उसकी सही रहेगी। ठीक है ना। चाल चलन नेक है, केतु से रिलेटेड बातें आ गई। मामा से अच्छे रिलेशन है, खुशहाल रहता है, रोने की आदत नहीं है, जिंदगी में रौनक कोई ना कोई बनाए रखता है, बेरौनक नहीं रहता। तो भी अच्छे फल मिलते रहते हैं। जितना ज्यादा अपने आप को अकेला करेगा, बेरौनक करेगा, मामाओं से लड़ेगा, ठीक है ना, चाल चलन खराब करेगा, चीजें खराब होती जाएगी। ठीक है ना। बुध को अगर खराब करेगा, वही बहन बेटियों से लड़ाई करना, उनके हिस्से मारना, जुबान गंदी करना, तो नसीब जो है वो मंदा होता चला जाएगा, और ये उसी से लड़ता जाएगा। इसको लगता रहेगा कि मैं लड़ सकता हूँ, लेकिन नहीं जीत पाएगा। ठीक है। केतु को मंदा कर लिया जाए तो रोजी रोटी के लिए, काम धंधे के लिए फकीरों की तरह घूमना पड़ेगा। ऐसे में भी केतु के संबंधित जो उपाय हैं वही करने पड़ेंगे। सिंपल सी मैंने बताई, गणेश जी की पूजा। दो उपाय हैं बृहस्पति 6 में। बुध को अच्छा कर लो, केतु को अच्छा। ये सबसे सिंपल ट्रिक। और आप कह रहे हो कि मैं बैठा बैठे रहूं और हिलू भी ना, चीजें आ जाए, वो थोड़ी चीजें प्रॉब्लम होती है। तो छठे बृहस्पति के साथ एक चीज बताता हूँ, एक प्रॉब्लम होती है। ऐसे लोग ना, जैसे सपोज करो हाथ में अटैची लेके गए थे, अटैची नीचे रखी और भूल गए। स्कूटी पे गए, मोबाइल हेलमेट उतारा, हेलमेट रख के भूल गए। ये वाली प्रॉब्लम आती है। घर से निकले तो इनको याद आ रहा है ताला लगाना है, नहीं लगाना, पता चला जी देखने का ताला लगाना भूल गए। समझ गए। तो इस लेवल तक जाके ये अनअवेयर टाइप की हो जाती है। इनकी इस टाइप की आदतें होती है। ठीक है ना। चलो, अब सेवंथ बृहस्पति पे आ जाते हैं। और बड़ा खतरनाक बृहस्पति है, आज के टाइम में सबसे खतरनाक बृहस्पति होता है। सेवंथ हाउस का बृहस्पति और टेंथ हाउस का बृहस्पति। इनको ये कह सकते हैं कि भाई तुम पिछले जन्म के साथ हो। सेवंथ हाउस बृहस्पति के बारे में तो ये लिखा ही हुआ है कि पिछले जन्म में ये इंसान ना कोई साधु रहा होगा। हम्म। बस इतनी सी कमी रह गई कि तपस्या के लिए जंगल नहीं जा पा रहा, गृहस्थी में फंस गया, दुनियादारी में फंस गया। जैसे हम कुछ राजाओं को पढ़ते हैं ना, राजा हो गए अपने सिद्धार्थ, हम्म। गौतम बुद्ध। हाँ जी। अ, हालांकि लाल किताब ये कहती है राजा जनक, कि भाई पूरा राज्य है, सब कुछ है, लेकिन दिमाग चल रहा है अध्यात्म में। हाँ। ठीक है ना। तो शुक्र के घर में तो आ गया, सन्यासी साधु हो गया, राजा जनक की तरह सन्यासी सन्यासी साधु,
जो माया में होता हुआ भी माया के करीब नहीं होता। लड़के के टेवे में बृहस्पति साथ कुत्ते से भी कम कीमत जैसा हाल दे सकता है, लेकिन कुत्ते की कीमत से जैसा हाल और निर्धन साधु, लेकिन लड़की के टेवे में पैसे के लिए और औलाद के लिए ठीक होगा। हम्म। अब इसका मतलब ये नहीं है आप कल को किसी 7 जुपिटर की कुंडली देखते हो और वो कहते हो कि भाई ये बंदा ना कि पैसा नहीं कमा पाए। ऐसा नहीं है। 7 जुपिटर को और 10 जुपिटर को अगर समझ लिया जाए तो बहुत पैसा कम जाता है। प्रॉब्लम ये है कि ना, अब छोटे छोटे मामलों में आपके एथिक्स सामने आएंगे। आपको डर लगे, भगवान को भी तो जवाब देना है। मतलब कलयुग से सामना करने में दिक्कत आएगी, लेकिन अगर उस दिक्कत को जीत लिया गया, 7th हाउस का एग्जॉल्टेड प्लैनेट शनि। शनि चालाक है, चतुर है, ठीक है ना। धीरे चलता है, लेकिन चौकन्ना होके चलता है, सबकी चाल देख के चलता है। हार्ड रहता है, इमोशनल नहीं होता। क्यों इमोशनल क्यों होगा? चौथे से अपोजिट है शनि का घर। शनि नेचुरल 10th हाउस का मालिक है ना, हाँ हाँ, मैं जो 11वां कि सोच रही जो कि चौथे से अपोजिट है। हूँ। हाँ जी। 11वें का हमेशा राहु होता है। मूल 8वें, घर शनि का। मैं थोड़ा सा एक अजीब चीज बताता हूँ, ध्यान रखना। हाँ 11वें का जी। राहु होगा, 8वें का केतु। ओके। लेकिन ये बस ध्यान ही रखना, क्योंकि कई बार किताबों में नहीं मिलेगा। ओके। क्योंकि केतु मोक्ष कारक है, वो मर के मिलेगा। राहु इच्छाओं का कारक है। हम्म। तो शनि की क्वालिटी असल में देखो कि चौथे से ना अपोजिट है। हम्म। नहीं कह रहा मेरे अंदर नहीं है इमोशन। अब गुरु को शनि बनना पड़ेगा, क्योंकि शनि के उच्च घर से वो पास आउट हो रहा है। जब छठे घर से पास आउट हो रहा था तो हमने क्या कहा? बुध बन जा। 5वें से पास आउट हो रहा था, हमने कहा सूर्य बन जा। हम्म। चौथे से पास आउट हो रहा है तो हमने कहा चंद्र बन जा, बेहतर है, पैसा मत जोड़ियो। तीसरे हम्म। से पास आउट हो रहा है तो हमने कहा मंगल बन जा। दूसरे से पास आउट हो रहा तो क्या बोला था? शुक्र बन जा, हम्म। फैशन कर। 7th हाउस में आएगा, शुक्र तो बनाना पड़ेगा फिर भी। ऐसे लोगों को भी फैशनेबल होना, मॉडर्न लाइफ जीना बढ़िया रहता है, बट उसके बाद भी शनि की क्वालिटी इन्हें लेनी पड़ेगी। तो जो धर्म बेचते हैं ना, टीचर समझ लो, धार्मिक टीचर समझ लो, प्रीचर समझ लो, एस्ट्रोलॉजर समझ लो, जो बहुत बड़े हो गए, उनके 7th या 10th में आपको जुपिटर मिले। क्योंकि इनसे ज्यादा अच्छा धर्म बेचना कोई जानता ही नहीं। जो चीज आपके आड़े आ रही है, समझ लो कि आपको उसका एक्सपीरियंस भी सबसे ज्यादा है ना। तो 7th हाउस जुपिटर आपको एथिकल इश्यूज देगा, आपके एथिक्स आपके सामने आएंगे। और जिस दिन आपको ये पता चल गया है कि इनकी कोई वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ समाज के बनाए हुए हैं, उस दिन आप इसको तोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। ये इसका उपाय होता है। इसलिए 7th हाउस जुपिटर, 10th हाउस जुपिटर में शनि की क्वालिटी चौकन्ना होना, क्लेवर होना, कनिंग होना फायदा देता है। हाँ, जितना आप साधुवाद की तरफ जाओगे, आप अपनी गृहस्थी भी खराब करोगे, अपना पैसा भी खराब करोगे, अपनी इज्जत भी खत्म करोगे। क्यों? साधु को तो बनना ही उस तरह का है। इसलिए 7th हाउस जुपिटर में मैं एक बात पूछता हूँ कि भैया आपको हनुमान जी पसंद है? तो कहते हैं हाँ जी पसंद है। मैं बोलता हूँ तो शिव जी पसंद है? हाँ जी बहुत पसंद है। बैरागी पसंद आएंगे ना। हम्म। अब आप हनुमान जी से पैसा मांग रहे हो या शिव जी से पैसा मांग रहे हो, ये अपने आप में गलत बात है। वो कहेंगे मेरा डिपार्टमेंट ही नहीं है, हम तो अपने मस्ती में रहने वाले अकेले लोग हैं। वही अकेलापन ब्रह्मचर्य आप भी फील कर रहे हो कि भाई मिला लाइफ में कुछ मिल ही नहीं रहा। सिंपल है।
हम तो इतने सिंपल है जी, किसी को देखना होगा तो हमारा दिल देखेगा, इससे लुक से क्या वैल्यू, ये इस टाइप की बात बोलेंगे। इनको ये नहीं पता कि अब नहीं चलती ये चीजें। सबसे पहले आपकी कपड़ा, आपका फिजिक देखा जाता है, फिर बोलने का स्टाइल देखा जाता है, वो तो बहुत एंड में जाके चीजें आती हैं। तो 7 जुपिटर 10 जुपिटर में इस बात की उन्हें पता करना पड़ता है कि भाई क्या पहले प्रेजेंट करना है। ठीक है। तो शुक्र का घर है, बृहस्पति किसी से भेदभाव नहीं रखता। 7th हाउस हमें खुद कह रहा है कि भाई अब भेदभाव करना सीखो। मैं 1st हाउस हूँ, मेरे सामने जो व्यक्ति आया वो 7th हाउस है, और मैं उसको जब देखूंगा, उससे बात करूंगा, कुछ तो भेद ढूंढूंगा ना। वो मैं थोड़ी ना हूं। उसके हम्म, कपड़े होंगे, उसका सेक्स डिफरेंट होगा, लड़की हो सकती है, लड़का हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है, बूढ़ा भी हो सकता है। कपड़े किस तरह के पहने हैं, उसका धर्म क्या है, जाति क्या है, ये सब उसके भेद है। बृहस्पति कह रहा है मैं तो भेद करता ही नहीं, क्योंकि मैं तो साधु हूँ। यहीं पे फंस गया वो। उसको भेद करना सीखना था, वो शनि की आदत थी भेद कर देना। तो बृहस्पति शुक्र से दुश्मनी नहीं करता, शुक्र बृहस्पति से दुश्मनी करता है, इसलिए शुक्र का खुद का फल ठीक रखेगा शुक्र अपना फल, लेकिन बृहस्पति के फल को खराब कर देगा। ठीक है ना। ऐसा व्यक्ति जितनी ज्यादा ट्रैवल करेगा, जिंदगी उतनी अच्छी रहती है। यानी उसके कारोबार, उसका अर्निंग का सोर्स ऐसा होना चाहिए, उसका बिजीनेस ऐसा होना चाहिए जिसमें उसको सफर करना पड़ता हो। सफर का मतलब यात्राएं करनी पड़ती है। ठीक है। पिता का और औलाद का सुख कम हो सकता है, और भाइयों की तरफ से भी परेशानी आती है। ये आप बहुत सारे टेबल लगा के देखना, दिखेगा। ठीक है ना। पिता का सुख कम का मतलब ये हो सकता है पिता से दूरी बना ले। 7th हाउस का बृहस्पति, अब देखो, मैंने बोला पिता से सुख कम है, औलाद से सुख कम है, भाई से सुख कम है, और शुक्र तो वैसे ही पिटा पड़ा है। यानी इसे अपने घर से दूरी चले जाना चाहिए। ये व्यक्ति काम भी कोई ऐसा करेगा जो खानदान में किसी ने ना किया हो, और इसके लिए वही सूट करेगा। ये चीजें चक्कर क्या है। अब 7th हाउस का जुपिटर, कोई व्यक्ति 20 साल की उम्र का, 15 साल की उम्र का आपके पास आ गया तो आप बचा सकते हो उसको। अब यही कोई 50 साल का आदमी आ गया, इसको कैसे करोगे, क्योंकि उसके लिए उस टाइम बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसी चीजों को समझना। तो सिंपल सी बात है भाई, कोई ऐसा काम कर ले जिसमें मार्केटिंग करनी पड़ती हो, घूम घूम के माल बेचना पड़ता हो। हम्म, ठीक है ना। लेकिन 7th हाउस जुपिटर को अपने कुटुंब से थोड़ी सी दूरी बनानी पड़ेगी, ये उसके लिए जगह नहीं थी। और वो बहुत बड़ा हो सकता है, अपने घर के चीजों से दूर जाए। ठीक है ना। 7th हाउस तराजू को रिप्रेजेंट करता है। और लाल किताब में मैंने आपको बताया था कि 7th हाउस के दो मालिक होते हैं, शुक्र और बुध। जैसे चक्की समझाई थी ना, चक्की के पार्ट होते हैं। अच्छा, तो उस तराजू के दो पलड़े हो गए, शुक्र के पास एक पलड़ा है और बुध के पास एक पलड़ा है। गृहस्थी की चक्की और एक बिजनेस की चक्की। भाई पैसा आएगा तो ही तो गृहस्थी ढंग से चलेगी। दोनों ही बृहस्पति के दोस्त नहीं है, सिंपल सी बात है। जबकि बृहस्पति किसी से दुश्मनी नहीं करता, वो दोनों अपने करते हैं। ठीक। और 7th हाउस का एग्जोल्टेड हमने पढ़ लिया, शनि। अच्छा, वो कुछ हद तक बृहस्पति को सपोर्ट कर देता है। हम्म, इस घर का नीच प्लानेट सूर्य। सूर्य है, लेकिन यहाँ का जो नीच है वो बृहस्पति का दोस्त है। और सूर्य अगर आ जाता है तो शुक्र बुध जैसे ग्रह चुप हो जाते हैं, क्योंकि ये एक तरह से समझो अस्त्र टाइप के हो जाते हैं। ठीक है ना। अभी समझा है तो ये।
तो ऐसे लोगों की जो औलाद होती है खूबसूरत होती है, सुख देने वाली भी होती है। लेकिन 7 जुपिटर वाले को इनसे सुख नहीं मिलेगा, मतलब औलाद सबको सुख देगी, हम्म, बस 7 जुपिटर वाले को उससे शायद सुख ना मिले। ठीक है ना। बात ये है कि 7th हाउस के जो हमने 4 प्लैनेट देखे, शुक्र बुध शनि। शनि तो यहाँ पे उच्च का है और सूर्य यहाँ पे नीच का है, जिसकी वजह से मैंने कहा ना, खुद की जो इज्जत है वो 2 कौड़ी की हो सकती है। खुद की इज्जत अगर 2 कौड़ी की हो रही है तो हमें वो स्थान छोड़ देना चाहिए ना। तो पिता का एरिया छोड़ देना चाहिए ना हमें। तो जैसी दूर सफर करेगा इसको इज्जत मिलनी शुरू। लेकिन जैसे ही उस जगह पर वापस आएगा फिर सब कुछ चीजें खराब हो जाएंगी। ये चक्कर है। तो सूर्य की हाजिरी में क्या होगा कि पिता से ज्यादा जब वो रखेगा तो शुक्र बुध की जो चीजें हैं, मैरिड लाइफ है, धंधे हैं, बिजनेस है, वो सब चीजें भी डाउन जाएंगी। हम्म, पिता से लड़ना भी इनके लिए नुकसानदायक होगा। हालांकि फिर भी कोई ना कोई आप समझ लो, 7th हाउस किस चीज का, बंटवारे का। 3rd हाउस प्रॉपर्टी का बंटवारा है। 7th हाउस दिखाई रहा है ना, तराजू है कि कैसे तुल तुल के मिलेगा। सर, जुपिटर को ढंग से नहीं मिलने वाला 7th हाउस जुपिटर में। इनको लाइफ में भी ढंग से कई बार नहीं मिल पाता। अभी भी बोल रहा हम्म, हूँ, जरूरी नहीं है कि ये लोग पैसा ना कमाए, क्योंकि इनसे बढ़िया धर्म किसी को बेचना नहीं आता। और जिस दिन ये शनि की उस क्वालिटी को पकड़ के बैठ जाते हैं, ये खूब पैसा कमाते हैं। हम्म, अपने एथिक्स क्यों नहीं काम आ रहे? सूर्य यहाँ पे नीचे, सूर्य एथिक्स का मालिक है। और ऐसे लोगों में 7 जुपिटर में, 10 जुपिटर में, क्योंकि 10th नीच घर है ना इसका, एथिक्स कूट कूट के भरे होंगे। और वो ही नहीं होना, ये प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है। शुक्र का हाँ जी बोलो। जब हम सारे ग्रह पढ़ रहे हैं गुरु, इनकी दृष्टियां भी तो होंगी, तो अ, वो दृष्टि कैसे काम करेगी अगर किसी घर में है तो? थ्री आप फाइव जैसे जैसे एक साइन ग्रह में। को एक हाउस में जितना ज्यादा पकड़ रहे हो ना, जितना ज्यादा चाट रहे हो, हाँ, तो आपको धीरे धीरे प्रिडिक्शन मिलेगा कि दृष्टि उठाई जा रही है। मतलब मतलब 7th हाउस जुपिटर की दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ी? 3 और 11 जो। 11वें हाँ, भाव पे, 3। पहले भाव पे और तीसरे भाव पे। हाँ जी। तो भाइयों का साथ नहीं मिलेगा। हम्म। तीसरा और 11वां, हम्म। खुद के हाल मंदे, लगन। अच्छा। समझ गए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इस तरह से। हमने साथ में ही उठा लिया, चाहे वो हाँ पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है। हाँ। तो दोनों, बृहस्पति की 9वीं ओके। दृष्टि भाग्य को दिखाती है, तीसरा भाव किस चीज को दिखा रहा है? ट्रैवल को। हाँ। तो जितना ज्यादा आप चाटते जाओगे ना, पागल लोग इतना चाट जाओगे, आपको दिखेगा दृष्टि कवर कर ली हमने। ओके। अच्छी बुरी सारी दृष्टि कवर कर। हाँ जी। ठीक। हाँ जी। ये जब भी मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ कि ढंग से समझ में आ जाए। सिंपल सी बात है, 7th हाउस जुपिटर को शुक्र अपना अच्छा रखना चाहिए। जितना ज्यादा कलयुगी बन जाएगा उतना बढ़िया रहना चाहिए। कपल गॉड जो होते हैं, राधा कृष्ण है, लक्ष्मी नारायण है, सीताराम जी हैं, इनकी पूजा करनी चाहिए। थोड़ा सा अगर डिप्लोमेट बनना है, क्योंकि बुध का असर है ना, और बृहस्पति कहेगा मेरे को डिप्लोमेसी आती नहीं, तो बुध के उपाय करते हैं। काली माता। काली माता किसका कॉम्बिनेशन हुआ? शुक्र और शनि, बृहस्पति और शुक्र का कॉम्बिनेशन हुआ, और बुध का कॉम्बिनेशन भी हो गया। देवी बुध से लेते हैं,
काली शनि, ठीक है ना, फीमेल है शुक्र, पूजनीय है बृहस्पति। ठीक है ना, तो काली माता के इनको दर्शन करने होते हैं। सेम टाइम पे 10th हाउस जुपिटर में हम कहते हैं भैरव बाबा के कर लो। हम्म, 7th हाउस जुपिटर में बोल सकते हैं। इसका एक रीजन है कि भैरव बाबा, जब हम कभी जैसे इनका लिंक ढूंढते हैं तो भैरव और काली एक साथ चलते हैं। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, ये सब महाकाल के अनुयायी है। ठीक है ना, तो जब 7 जुपिटर जैसे को डिप्लोमेसी नहीं आ रही तो इनकी पूजा करनी होती है। पूजा में कोई हार्ड रूल नहीं है, सिर्फ कनेक्ट होना है। कोई मूर्ति नहीं लानी है आपको, सिर्फ बाहर किसी मंदिर में हाथ जोड़ के आना है, कोई प्रसाद नहीं है, कोई कुछ नहीं। ठीक है ना। फिटकरी का यूज को बोलते हैं, फिटकरी के कुल्ले कर लो ताकि बुद्ध की प्रॉपर्टी बढ़ के आपको थोड़ी डिप्लोमेसी आ जाए। तो इन्हें वो चीज सीखनी होती है। ऐसे लोगों के घर में खराब तराजू रखा है तो और ज्यादा दिक्कतें बढ़ जाएंगी। रखा ही होगा। इसलिए कई बार 7 जुपिटर पूछते भाई तुम्हारे घर में सोना तोलने वाला वो बाट तो नहीं रखा, जो पहले के लोग होते हैं ना, जो बाट होते थे अपने हाँ जी। तराजू के, वो रखे होंगे। वो नहीं रखते। हम्म, तोलने वाली कोई चीज नहीं रखते खराब अवस्था में। अगर वो सही अवस्था में है, सपोज करो किसी का किराने का ही काम है, हम्म, उसके लिए तो बढ़िया है, उसके तो रखा ही हम्म, होगा ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने पुराना कोई है, भी आप सिलेंडर तोलते थे, क्या तोलते थे, अब वो यूज नहीं हो रहा, वो पड़ा है, तो 7 जुपिटर खराब है। इवन 7th हाउस को ही वो खराब करेगा। तो ऐसे लंबा लंबा बस आपको चलाते जाना है कि कुछ भी चीज मिल सकती है। 7th हाउस का जुपिटर ज्योतिष के क्षेत्र में जानकार भी होगा, फायदा भी कमाएगा अगर उस तरफ जाता है तो। ठीक है। शुक्र का घर होने की वजह से अय्याशी करने का, ऐश करने का खूब मौका मिलेगा। शनि का असर होने की वजह से टेढ़े कामों से खूब पैसा कमाने का मौका मिलेगा। ठीक है, ये चीज हम्म, होती है। ऐसा व्यक्ति जितने भी ज्यादा सफर कर ले, लेकिन सफर के दौरान मरेगा नहीं, घर पर आकर ही मरेगा। हम्म, ठीक है। हम्म, ऐसे लोगों को नॉर्मल व्यक्ति से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपने पेट की भूख मिटाने के लिए। जब भी किसी भी कारोबार में स्त्री की मदद ली जाएगी, उस कारोबार में तरक्की होके ही रहेगी। लेकिन हम्म, खुद की कमाई पर डिपेंड रहेगा तो कमाई मिट्टी हो जाएगी। सारे घर का बोझ खुद ही उठाने बैठ जाएगा तो दिक्कत आएगी। स्त्री की हेल्प लेनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हम्म, स्त्री। ठीक है ना। और 7th हाउस जुपिटर की चीज बताता हूँ कि इनके घर में ना कई बार रोटी इस तरह की बनती है कि वो फेंकी भी नहीं जा रही और खाई भी नहीं जा रही। कई बार सब्जी बन जाती है ना कि वो इस तरह की बन गई कि अब भूख ज्यादा लग रही है, लेकिन वो है ही इतनी बेस्वाद कि खाई भी नहीं जा रही। ऐसा कई बार हुआ है इनके। ये निशानी होती है इसकी। हम्म, जब एस्ट्रो वास्तु पढ़ेंगे तो ये चीजें भी आएंगी। हम्म, ठीक है ना। ऐसे लोगों को जो ये ऐसे साधु होते हैं ना, जो रमते साधु बोलते हैं, जो कहीं भी जा रहे हैं अपने, ऐसे साधुओं का साथ रखना अशुभ होता है। साधुओं के साथ बैठना उठना भी इनके लिए अच्छा नहीं होता। ऐसे लोगों के भाई इन लोगों के लिए ऐसी बातें बोलते हैं कि भाई तुम पैदा होते ही मर क्यों नहीं गए।
ऐसा इनको सुनने को एक बार मिलेगा ही मिलेगा लाइफ में। जैसे ही लाइफ में इनके कोई साधु आएगा, इनके फिजूल खर्चे और इनके ऊपर मुसीबतें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। ठीक है ना। चंद्रमा यहाँ पर इनको लाभ दे सकता है, माता लाभ नहीं देगी यहाँ पे। चंद्रमा लाभ दे सकता है, यानी बारिश के पानी में नहाना इनके लिए बहुत बढ़िया उपाय है। इसलिए सफर करना भी इनके लिए बढ़िया उपाय है, उसका भी चंद्रमा से रिलेशन होता है, पानी वाली जो ट्रेवलिंग होती है। बृहस्पति बहुत ज्यादा नेगेटिव है। इसकी एक निशानी होगी कि घर में कोई भी बाट पड़ा ही होगा, तराजू में जो 1 किलो के 50 ग्राम के बाट पड़ा होगा। रत्तक बोलते हैं उसे, रत्तक। पहले लोग घर में क्या करते थे, जिनके घर में बहुत सारा सोना रखा होता था ना, वो घर में ही तोलते थे, बाहर नहीं दिखाते थे। तो वो छोटा सा तराजू ले आते थे, छोटे छोटे बाट होते हैं सब तरह सोना तोलने के, उससे बोलते हैं रत्तक। हम्म। वो रखी होगी, ये निशानी होगी। फिर भी अगर हम्म। रखी फेंक नहीं सकते, उसको पीले कपड़े में कवर करके तिजोरी में रखते हैं। हम्म। ठीक है ना। तो ये चीज होगी। अगर सेवन्थ हाउस, अब सेवन्थ हाउस जुपिटर में एक बात बोली जाती है, घर में मंदिर नहीं रखना। 10th में भी बोलते हैं मंदिर, 7th में बोलते हैं मंदिर नहीं रखना, 10th में बोलते हैं मंदिर नहीं जाना। दोनों ही बातें बेकार है। रख सकते हैं, हाँ। ओके। 7th में भी रख सकते हैं, 10th में भी रख सकते हैं। इवन हम्म। 7th हाउस वालों के मैंने घर में बहुत बड़े बड़े मंदिर देखे हैं, और बहुत वो वेल ऑफ फैमिली है। दोनों केसेस में क्या है कि आप अपने अपने और भगवान के रिलेशन को डिस्क्लोज नहीं करेंगे। हम्म। आप क्या पूजा करते हो, कितने टाइम पर करते हो, कितनी पूजा करते हो, कैसे कैसे, उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। हम्म। ये कहते हैं कि घंटा नहीं बजाना चाहिए ऐसे घरों में। घंटा बजाने का क्या मतलब है, कि आप बता रहे हो पूजा चल रही है। हाँ। भाई हमारे यहाँ क्या होता है, मंदिर के बाहर ना पूजा शुरू होने से पहले शंख बजाया जाता है, कि भाई हाँ पूजा शुरू हो गई, आ जाओ सारे जो भी आज आज लोग होते हैं। 7th हाउस जुपिटर को भी आदत होती है कि वो ये बताए कि वो क्या करता है। वो नहीं करनी, 10th हाउस में भी नहीं करनी, उसे अपने रिचुअल नहीं बताने। और 7th में एक और खास विधान है कि ऐसे लोगों को अपने घर के मंदिर को विधि पूर्वक स्थापित करना चाहिए। ऐसा नहीं है कुछ भी कहीं भी कुछ भी बना दे, विधि पूर्वक जो भी उसकी एक अच्छी मुहूर्त होते हैं, तरीके होते हैं, किसी ब्राह्मण की हेल्प लेके वो करना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। हम्म। मंदिर का साइज बड़ा है छोटा, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, बोला जाता है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बात यह है कि मैं ये दिखाऊं कि मैं कितना बड़ा आडंबर करता हूँ, वो 7 जुपिटर हम्म। को करना चाहिए उससे, वो उसमें नहीं हो। ठीक है। और अच्छा। आज की डेट में हम सलाह ये देते हैं कि आप ना ही रखो। क्यों? क्योंकि आप वो कहीं ना कहीं डिस्क्लोज करे बिना मानोगे नहीं। और वो चीज फिर नुकसान दे। फिर भी आपको बनाना है, छोटा सा मंदिर बनाओ, उसमें देवी का यूज जरूर करना। दुर्गा जी हो गई जैसे, तो भी ठीक रहेगा। प्रॉब्लम क्या आती है, अब जो रूटीन लाइफ है ना, वो छठा भाव है। डेली की जो आमदनी है वो 7th हाउस है। तो 7th हाउस का संबंध भी ना डेली दुकान पे आना जाना इन सब चीजों से बन जाता है। ऐसे लोगों को ना कई बार ये लगने लगता है कि मेरा तो हर काम भगवान कर देगा, मुझे जरूरत नहीं है कर्म करने की। 10 से 10th हो गया ना, और ये पूरी तरह भगवान पर डिपेंड हो सकता है, यानी किस्मत पर डिपेंड हो जाए। इसलिए मना किया गया कि भैया मंदिर मत रखो। और बड़ा तो इसलिए मत रखो कि कहीं आपने रोज देखा मंदिर, आपको तो लगेगा नहीं जी इसमें भगवान बैठे हैं, मेरा तो सारा काम यही करते हैं। उसकी वजह से हर काम डिले होता जाए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी संस्था से जुड़े, किसी आश्रम से जुड़े, और वहां पे आपको काम धंधा मिल गया, आपका हम्म। लाइफ पार्टनर ही आपको वहीं मिला था। लेकिन ये आप हर जगह तो नहीं यूज कर सकते ना, ये तो चलो
किसी का वो बन गया था, एक ही आश्रम जुड़े होते मिल गए। तो सेवंथ हाउस जुपिटर में ये सारी चीजें भी देखने को मिलेंगी। उन्हें वो किस्मत पे, अपने गुरुओं पे इतने डिपेंड हो जाते हैं कि उन्हें लगता है हमारे गुरु जी ही अब सब बेड़ा पार लगाएंगे, हमें तो जरूरत है नहीं करनी। आज के टाइम में ये नेगेटिव क्वालिटी बन है, क्योंकि लगाएंगे तो फिर भी, लेकिन उस भरोसे आप बैठ नहीं सकते ना, भगवान भी तो यही कहते हैं ना भी कर्म तो कर। तो ये चक्कर पड़ता है। अब सेवंथ हाउस के टाइम पर व्यक्ति तंत्र में पड़ जाए, मुल्ला मौलवियों, मतलब अपने धर्म से बाहर चला जाए, तो लूट मार वाला इंसान बन जाएगा, डाकुओं की तरह बिहेव करेगा। शादी में गड़बड़ होएगी, अच्छी खासी गड़बड़ होएगी। ग्रस्त जीवन अच्छा नहीं रहेगा। जितना ज्यादा बिलीफ सिस्टम के बाहर दूसरे बिलीफ सिस्टम्स को मानना, टेढ़े तरीकों से अपने काम निकलवाना भगवान से, तो इनके लिए भारी पड़ेगा। वही ना, सेवंथ हाउस जिन जिन चीजों का है वो चीजें खराब हो जाएगी। इस चीज पर इन्हें ध्यान दें। कितना पैसा कमाएगा, धन टिकेगा इन टिकेगा, कुंडली में जहां भी चंद्रमा है उसको ठीक करने पर पता चलेगा। ठीक है ना, चंद्रमा डिसाइड कर देगा। चौथे से चौथा, ऐसे समझो कि चौथा भाव इसको एक बार को बचा सकता है। ठीक है ना। वास्तविक मोहब्बत, सॉरी मोहम्मद बोल गया। वास्तविक मोहब्बत का मतलब है कि असली इश्क इनको फायदा देगा, क्योंकि शुक्र की क्वालिटी बढ़ गई ना, तो वो चीज फायदा देगी। परदेश हमेशा फायदा देगा, लेकिन जब मौत होगी तो अपने घर पर ही आएगा। ठीक है ना। ट्रैवल, अपने नॉर्मली भी बैठा है तो ट्रैवल करता रहे, इसको फायदा रहे। शादी के टाइम पर जो भी पैसा दहेज में मिला है वो बिजनेस में लगाना फायदा देगा। किसी भी धर्म के कार्य में ऐसे व्यक्ति को सबसे आगे बढ़ चढ़ के काम करने की आदत होती है, मुखिया बनने की आदत होती है, और यही आदत इसको नेक, अच्छी आदत नहीं हुआ करती। और यही आदत इसकी मैरिड लाइफ और औलाद की जो हेल्थ है, हाँ। जिंदगी है, उसको खराब कर सकती है। सेवंथ हाउस जुपिटर व्यक्ति कोई कर्जा छोड़कर नहीं मरेगा, ना ही बे औलाद मरेगा। अगर अच्छा, मतलब ठीक बैठा है, कोई खराबी इसकी नहीं की जा रही तो। ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा भी चालाक हो गया तो इसके घर परिवार बहुत बड़े होंगे, इतने बड़े होंगे कि इसके घर पे डेली भंडारा चलता रहे। हम्म। है ना, पैसा भी इतना आ जाएगा कि अपने आप भंडार बन जाए। चालाक होना बहुत जरूरी है। हम्म। ठीक है ना। अ, इसके अलावा बहुत ज्यादा पाठ पूजा वाला हो गया, पूजा पाठी हद से ज्यादा हो गया, तो तपस्वी तो बन जाएगा, लेकिन उसे पैसा आए या ना आए इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम्म। ज्योतिष से रिलेटेड काम इनको फायदा देते हैं, एक ये हो गई। और सेवन्थ हाउस में जुपिटर है, और ऐसे लोगों को, मतलब जो हमने बृहस्पति के मंदे होने के नियम डिस्कस करे हैं, अगर उसी टाइप के बृहस्पति के मंदे होने के नियम है कि घर में घंटी बजाई जाती है, टीवी पर साधुओं के प्रवचन चल रहे हैं, बहुत तेज आवाज में चल रहे हैं, घर के अंदर छोटा सा मंदिर भी निकाल दिया, कुछ लोगों को आदत होती है, हम्म। उन चीजों का प्रॉपर दिखावा किया जा रहा है, तो ऐसे घर में औलाद होने की संभावना कम होती है।
लड़का होने की संभावना उससे भी कम होती है, और लड़का जो गोद लिया जाएगा वो सब कुछ बर्बाद कर देगा, इसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हम्म। है। लेकिन लड़की की कुंडली में इस टाइप के बृहस्पति का विचार नहीं करना चाहिए, ये मेल्स की कुंडली के लिए बता रहा हूँ। हम्म। ठीक है ना, तो वही घर में बड़ा सा मंदिर निकलवा देना, ये चीजें अच्छा फल नहीं देती। अच्छा। और बच्चे नहीं होते, बच्चे हो भी जाए तो बर्बादी का बहाना होते हैं। ठीक है ना। हाँ जी। बस यही चीज है मैम। पर एक 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 है कुंडली मेरे पास ऐसे जिनका लोगों को बृहस्पति। हाँ बारिश जी। के पानी में नहाना चाहिए। कुल पुरोहित हैं या कोई साधु है, उनको नए कपड़े दान नहीं करने चाहिए। ओके। ठीक है। घर में अगर कोई बाट पड़ा है, रत्तक पड़ी है तोलने वाली जो होती है, उसको हाँ। पीला कपड़ा पहना के अलमारी में रख देना चाहिए। हम्म। तो ये चीजें इनके लिए हमेशा काम करेंगी। हाँ जी। अब बताओ। एक है उनका बृहस्पति सेवेंथ में है, शुक्र लगन में, मतलब सेवन, राशि भी सेवन ही है, सेवन हाउस में। तो एरीज लगन है। ये आई थिंक 29-30s में होगा। इसकी मतलब 2-3 गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं, सीरियस वाली नहीं हुई शादी। तो इसकी गुरु की महादशा में ये बाहर अमेरिका चला गया। बहुत कोशिश भी करी इसने, कितने साल अकेला रहा यहाँ इंडिया में, पूरी फैमिली अमेरिका चली गई, ये नहीं जा पाया। ये अभी इस साल ही गया है। लेकिन ये बहुत मीन है, बहुत मतलबी इंसान है, जो मतलब मैं जितना जानती हूँ उसको। हम्म। कनिंग भी बहुत है। हम्म। और लड़ाई झगड़े लोगों के भड़का के करा भी देता है। तो हम्म। ये बृहस्पति कैसा होगा? यहाँ पर ये बृहस्पति, बृहस्पति अच्छा बुरे वाली बात ही नहीं है, यहाँ पे बृहस्पति अपना फल ही नहीं दे रहा खराब। खराब नहीं दे रहा, क्योंकि बाहर भी चला गया, वहां जाके उसको सेवंथ काम भी मिल हाउस गया। जुपिटर में तो शराफत मार देती है। अच्छा। हाँ जी। और बाहर जाना ही इसके लिए फायदेमंद है। हम्म। कई बार क्या होता है ये देखना पड़ता है, जैसे सपोज करो सेवन्थ हाउस है, नाइन्थ हाउस में क्या चला गया, या बृहस्पति के जो बाकी घर है 2, 5, 9, 12 में इनके एंटी वो चले गए, तो कई बार वो उतना रोल प्ले नहीं करने देते बृहस्पति को। अच्छा। सेवन्थ हाउस बृहस्पति में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही शराफत हो जाएगी। ओके। ये चक्कर है। हाँ जी। जैसे शुक्र हो गया 1 में, बृहस्पति 7 में, ये आपस में भी एक दूसरे को देख रहे हैं। हाँ, ये करेंगे। वो बात सही कह रहे हो। तो वो क्या, कैसे रिजल्ट होगा इसका मैरिड लाइफ का? भी ऐसे लोगों को ना सरकारी प्रॉब्लम कुछ ना कुछ आती रहेगी। सरकारी? हाँ सरकारी है, मतलब कोई कोर्ट केस हो गया, कुछ हो गया, तो मैरिड लाइफ में वैसे ठीक होगा। पर वो कैसे? वो क्योंकि शुक्र। कैसे? क्योंकि हाँ शुक्र, जी। शुक्र सिर पे बैठ गया जाके, तो शुक्र की प्रॉपर्टी ओके। बढ़ जाएंगी, और सेवंथ हाउस जुपिटर में बढ़ाना ही वो था। ओके। ठीक है। हाँ जी। ठीक है ना। हम्म। छुट्टी करें। हाँ जी।